नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और इस वक्त मैं सूफ़ी साहब की क़यामगाह पर मौजूद है। सूफ़ी साहब की जो है ना ऑफिस पे मैं मौजूद हूँ। इस बाबत के आज शहर हैदराबाद में मीलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक मरकज़ी जुलूस का जो ऐलान किया गया था, वो जुलूस आज शाम मुकम्मिल हो गया। इस सिलसिले में हम सूफ़ी साहब से बात करने के लिए आपके पास आए हैं। सूफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सूफी साहब ये बताइए कि आज का जो जुलूस था पुरअमन तरीके से जो है वो हो गया, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मोजिस नाज़रीन किराम, मुझे ये बात कहते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारा शहर हैदराबाद और हमारे मुसलमान और हमारी जमातें सारे मुल्क भारत को एकजहती का पैगाम दिए हैं और कुर्बानी दिए हैं। और ये बात फिर मुझे दोहराने की चंदा ज़रूरत नहीं है कि हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हर जभी भी ज़रूरत पड़ी मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और अपने हम वतनों को अपना बड़ा भाई समझकर जो है ना ज़िंदगी को गुजारा है। तो इसका सबूत हमने हैदराबाद से ये पैगाम दिया है कि 2 साल से गणेश विसर्जन का जो जुलूस होता है वो मीलादुन नबी के मौके पर आ रहा था। तो गुज़िश्ता साल भी यहाँ के मुसलमानों ने और हमारी जी शऊर हमारी जमातों ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाते हुए जुलूस मीलादुन नबी को 2-3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। गो के 12 रबीउल अव्वल को जो मीलादुन नबी का जो असल फातिहा वगैरह जो कुछ भी तकारीब है वो मसाजिद में, घरों में वो बराबर रही। ऐसा नहीं कि उसको नहीं छोड़ा गया, वो बराबर 12 रबीउल अव्वल को जो होना था वो बराबर हुआ। लेकिन जुलूस के मसले को, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस ये शम्मे मोहम्मदी के परवानों की जानिब से एक जो है ना एक इज्तिमाई तौर पर अपनी खुशी का इजहार है। लेकिन असल जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो नजराने अकीदत पेश किया जाता है, दुरूद व सलाम पढ़े जाते हैं, मवाइज़ होते हैं, आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल को वो होता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा भी 12 रबीउल अव्वल को हस्बे अमल दरामद वो बराबर जो है ना मजालिस हुए। और आज 19 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर हैदराबाद से मीलाद जुलूस का कामयाबी के साथ पुरअमन तरीके से ये जुलूस जो ना जाहिर हुआ, जुलूस निकला और पुरअमन तरीके से इसका इख्तिताम अमल में आया। मैं इसके लिए हमारे पुलिस कमिश्नर CV आनंद साहब को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे ही हमारे साउथ जोन के जो DCP हैं उनको भी जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुमला पुलिस के अमले को, पुलिस के जुमला अमले को, सबको जो है ना मैं मुबारकबाद देते हुए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही साथ हमारे मरकज़ी मीलाद जुलूस ने जो बेहतरीन नज़्म व नस्क़ का मुज़ाहरा किया है, बेहतरीन जो है ना गाइड्स जो ना किए हैं और बेहतरीन अंदाज में जुलूस की जो निगरानी करते हुए जुलूस को संभाल कर लेके चले हैं, मैं उनके लिए उनको भी मुबारकबाद देता हूं और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शहर हैदराबाद से न सिर्फ भारत बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी हमने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और हम जो है ना कौमी एकजहती के अलमबरदार होने का हम बाकायदा सबूत दिया है। हमने सब आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि हम अपने बिरादरान वतन के लिए जिस अंदाज के अंदर जो 12 रबीउल अव्वल की जो बेहतरीन जो मजालिस होती है उसको मरकजियत को बरकरार रखते हुए सिर्फ मीलाद जुलूस पाक को जो है 19 तारीख तक आगे बढ़ाया है, तो ये बेहतरीन बात है। तो मैं आपसे सवाल ये करना कि हमारे बिरादरान वतन जो दीगर है, हम वतन हमारे बिरादरान वतन
जैसा कि आपने कहा कि हमारे बिरादरान वतन के लिए एक बेहतरीन मिसाल, इस मिसाल के लिए क्या वो बिरादरान वतन को भी मुसलमानों को जो है ना करीब करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करना चाहिए? साहब, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपका इशारा जिस तरफ है वो खुले तौर पर वो इंसानियत के दुश्मन है। हमारे भारत के इत्तेहाद के दुश्मन, इत्तेहाद के, भाई इंसानियत का दुश्मन तो उन्हें इत्तेहाद कहाँ से चाहेगा? वो तो चाहेगा कि नफरत पैदा हो और उनके सियासी रोटी सेकी जाए। हमारे मुल्क भारत के 140 करोड़ आवाम में और 100 करोड़ हमारे जो दीगर मज़ाहिब के हैं, अब बहुत सारे खुश हो जाते हैं 100 करोड़ पूरे हिंदू है, नहीं है। इसमें सिख भी है, कायस भी है, जैन भी है, सब है इसके अंदर। तो इन तमाम को छोड़ने के बाद जो हमारा सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो 80% से ज्यादा वो जमहूरियत पसंद है, वो इंसानियत पसंद है और वो सुख दुख में हमेशा मुसलमान और सनातन धर्म दोनों मिलकर आए हैं और दोनों मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम किए हैं। अब दरमियान में जो है ना ये मुट्ठी भर टोला फिरका परस्तों का आ गया है। अब इनके सर में जो है ना ये जुनून सवार हो गया है कि हम अखंड भारत बनाए, हम जो है ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे मेरे भाई, क्या अब कोई दूसरे मजहब का राष्ट्र है? क्या इस्लामी राष्ट्र है? क्या जैन राष्ट्र है? क्या बौद्ध राष्ट्र है? अरे ये जमहूरियत है और इस जमहूरियत में तमाम मज़ाहिब को अपने मजहब की इबादत के लिए खुली आज़ादी दी गई है। तो इसमें किसी को कोई जो है ना तकलीफ नहीं हुई। हाँ, अब एक ज़माना ऐसा था कि रमज़ान में मुसलमान रोज़ा रहते तो हमारे हिंदू भाई मुसलमान के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, एहतराम करते थे। बसों में सफर करते तो पूछते थे क्या भाई आप रोजा है? उन्होंने सिगरेट बीड़ी नहीं पीते थे, पानी नहीं पीते थे उनके सामने। तो ये एक एहतराम था, मोहब्बत था, खुलूस था, एक दूसरे की इबादत का एहतराम करना था। और वैसे हमारे मुसलमान जो है ना, जैसा कि गणेश त्योहार के मौके पर आज भी देखो हमारे पास पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। क्यों? हमारे भाई है, हमारे भाई है। और हमारे जब ईद और त्योहार होते हैं तो हम भी शीर खुरमा जो ना पेश करते हैं, वो भी पसंद से आके खाते हैं। हाँ, तो ये हमारा मुल्क शीरो शकर है, हिंदू और मुस्लिम शीरो शकर है, इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। और अब ये जो साजिश चल रही है, ये अल्लाह ताला दुनिया को बनाने वाला ये साजिश को ज़रूर ख़त्म करेगा और सबके लिए ये पैगाम है। और हमारे हैदराबाद से जो पैगाम उठा है, हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत में और पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचे कि हैदराबाद के मुसलमानों ने अपने सनातन भाइयों के लिए, जिनको अल्लाह के बाद हम जिनको जो नबी का अदब व एहतराम करते हैं, उस नबी की विलादत के हम जुलूस को भी हमारे भाइयों की खुशी के लिए आगे बढ़ा दिए। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है भाई, बोलो आप? और हमारे हिंदू भाइयों को नहीं बोले कि आप एक दिन का बढ़ा दो, नहीं, वो उनके जज्बे का एहतराम है। हम कुर्बानी दे सकते हैं, हम दिए हैं, हम कुर्बानी दिए हैं। तो हमारे हम वतन भाइयों को भी चाहिए कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, हर मज़ाहिब के साथ मिलनसारी और एक दूसरे के जज्बे का एहतराम करे और ईसार व कुर्बानी के जज्बे को परवान चढ़ाए। एक सूफ़ी का एक काम ये होता है कि जहाँ तक हो सके उसका प्याम मोहब्बत पहुँचाए। इससे पहले जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे हिंदुस्तान को, तो सबसे पहले उन्होंने इस्लाम को नहीं पेश किया बल्कि अपने अखलाक पेश किए, अपनी मोहब्बत पेश की और वो मोहब्बत को देखकर लोग करीब आने लगे। आज भी अगर कोई हिंदुस्तान, लोगों का कहना है कि अगर हिंदुस्तान का नज़ारा अगर करना है तो वो आए अजमेर शरीफ, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर अक़वाम के लोग ज़ियारत करने के लिए वहाँ पे आते, मत्था टेकने के लिए वहाँ पे आते, प्यार से फूल निछावर करने के लिए आते। आपका क्या कहना है? आप सिर्फ हज़रत हिंदल वली की आप जो मिसाल दिए हैं कि उन्होंने इस्लाम को पेश करने से पहले अपने अखलाक व अतवार को पेश किया है, ये तो खैर आप भारत की बात बता रहे हैं, हक़ है। लेकिन बानिए इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
अपने नबूवत के ऐलान से पहले अपने अखलाक और किरदार को पहले पहुंचाया, इसीलिए उन्हें सादिकुल अमीन कहा। हाँ, अपने अखलाक और किरदार को पहुंचाया। आपको अमीन कहा जाता था, सादिक कहा जाता था, आपकी कदर की जाती थी, आपकी इज्जत की जाती थी, वो कि अभी इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था। तो ये हमारी मजहब इस्लाम की ये बुनियाद है, ये बुनियाद है कि आप मजहब पेश मत करो, बल्कि आप अपने अखलाक पेश करो कि सामने वाला उससे मुतासिर हो जाए। तो यही हमारा सूफीज़्म है, और यही हमारा भारत का जो है ना एक बहुत बड़ा, जो हमारे भारत की जो बुनियादें टिकी हुई है, सूफी संत। सूफी संत, अब संत बोले तो तमाम मजाहिब के आगे, सूफी बोले तो तमाम जो है ना इस्लाम के मानने वाले आगे। तो इन दोनों ने प्यार और मोहब्बत से यहाँ के अवाम को जोड़ कर रखा है, जोड़ कर रखा है। और आप देखे होंगे कि कोविड में हमारे कई हिंदू भाइयों के जनाजों को हमारे मुसलमान भाइयों ने अपने कांधों पर उठाकर जो है ना मंजिल मकसूद तक पहुंचाया, और इसी तरह मुसलमानों के जनाजों को भी हमारे हिंदू भाइयों ने उठाया। ऐसा नहीं, एक तरफ से नहीं, ये हमारे भारत की खमीर है, ये तासीर है कि हम एक मिट्टी के हैं तो हम अलग कैसा हुए भाई। अब गो के आपको इबादत करने का आपका तरीका अलग है, अलग है, हमारा अलग है, लेकिन आप भी उसी को खुश कर रहे हैं जो पैदा किया है, हम भी उसी को खुश कर रहे हैं जो पैदा किया है। अब आप नाम अलग बोल रहे हैं, मैं नाम अलग बोल रहा हूँ, इबादत करने का आपका तरीका अलग है, मेरा अलग है। अब जैसा कि इस्लाम में भी हमारे शिया भाई है, उनका इबादत करने का तरीका अलग है, खोजे है उनका अलग है, बवाहिर है उनका अलग है। हाँ, तो ये इसको जो है ना इस्लाम से अलग नहीं बोलती, इंसानियत से अलग नहीं बोलती। ये तमाम जो है ना मजाहिब, ये भाई ये सब पूरे नदियां हैं। हम अलग अलग नदियों को नाम से जानते हैं, तुंगा भद्रा है, कावेरी है, कृष्णा है, गंगा है, यमुना है, ये बड़े हमारे नदियां हैं। लेकिन ये तमाम जब ये अकेले बहते हैं तो इनको नाम से पुकारा जाता, जब ये समंदर में गिर जाते हैं तो इनका नाम बाकी नहीं रहता, समंदर हो जाता है। तो ये तमाम मजाहिब भी जो है ना ये नदी है भाई, ये तो हम अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल तो वही है ना, समंदर, वही हमको जाना है। अब या कोई जो है ना अलग तरीके से जाता, जाने का तरीका अलग है, कोई अलग तरीके से जाता, लेकिन जाता तो इसी मिट्टी में है, इसी मिट्टी में है। और इस मिट्टी से यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो जो मोहब्बत करते हैं वो दुनिया की कोई तारीख नहीं बता सकती। जो हम मोहब्बत करते हैं, हमारे हमवतन मोहब्बत करते हैं इस भारत की धरती से, इस मिट्टी से, हम जो मोहब्बत करते हैं सारी दुनिया में ये मिसाल नहीं बताई जा सकती। तो ये हमारी भारत की शान है, आन है, भाईचारे मोहब्बत, उखवत, मिलनसारी, एक दूसरे के दुख को दर्द को समझना, अपनी ज़िंदगी नहीं जीना। संत की भी वही तालीमात होते हैं, सूफी की भी वही होते हैं कि अपनी ज़िंदगी मत जियो, तुम अपनी ज़िंदगी किसी अल्लाह के बंदों के लिए जियो, तो जब तुम उसके लिए तड़पेंगे तो पैदा करने वाला तुम पर रहम फरमाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आज सूफ़ी साहब के ख़यालात से आपको रूबरू हम करवा रहे थे। सिर्फ उनका लुबलबाब यही है कि कसरत में वहदत है, और सूफ़ी का काम है मोहब्बत फैलाना, और संत का काम है मोहब्बत फैलाना। आज हिंदुस्तान को संत की ज़रूरत है, आज हिंदुस्तान को सूफ़ी की ज़रूरत है। तो हम और इस सिलसिले में सूफ़ी साहब ने आज के कामयाब तरीके से जो पुलिस के जो इंतज़ामात रहे, बेहतरीन इंतज़ामात रहे, इसके लिए CV आनंद साहब और DCP साउथ जोन को मुबारकबाद भी पेश की। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और एक आज का जो प्याम है सूफ़ी साहब का प्याम यही है कि जहाँ तक हो सके मोहब्बत को फैलाइए, जहाँ तक हो सके अपने बरादरान वतन तक अपने अखलाक पेश कीजिए, अपना किरदार पेश कीजिए, उनके दिल जीतिए। और हमारे दीगर भाई बरादरान वतन का भी एक काम है कि हम अपने भाइयों के लिए अपने आप को पेश करें, अपने अखलाक को पेश करें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मोहम्मद जावेद को अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सूफ़ी साहब।